दोस्तों, तो हमने क्या सीखा कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले TM16 4 डिजिट का ESP32 के साथ कनेक्ट करके आप नंबर को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। देखिए ये फॉर लूप काम कैसे करता है, अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। ये फॉर लूप में हमने क्या स्टार्ट किया था 0 से लेके 999। अब यहाँ पे 09, अब जैसे 10 होगा तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा और ऐसे ही नंबर इंक्रीज होते होते यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। तो लूप का यूज करके हम लोग इसमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये 4 डिजिट का 7 सेगमेंट डिस्प्ले। गुड इवनिंग दोस्तों, तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को सिखाऊंगा TM1637 को ESP32 के साथ आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो ऑनलाइन सिमुलेटर पे, और हम इसके कोड को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। साथ में मैं आप सभी को इसको ESP32 के साथ हार्डवेयर पे कनेक्ट करके इसके वर्किंग को भी दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं, वॉकवी सिमुलेटर, और वॉकवी सिमुलेटर पे चेक कर लेते हैं पहले कि ये डिवाइस अवेलेबल है कि नहीं। नीचे स्क्रॉल करेंगे आप लोग, यहाँ से इस वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होता है। पहले हम डिवाइस को चेक करते हैं ये डिवाइस है कि नहीं सिमुलेटर पे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, सर्च कर लेंगे TM1637। देखिएगा ध्यान से आप लोग, एक मिनट, इसको एक सेकंड वैसे कर लेते हैं। बाकी अगर देखें तो आप लोग, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ 4 डिजिट नहीं 7 सेगमेंट, यहाँ अगर मैं सर्च करूँ 7, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले काफ़ी सारे यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ और, ठीक है, और नीचे स्क्रॉल करते हैं, कहाँ गया, ठीक है, ये रहा 4 डिजिट। देखो ये है 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये भी 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। प्रॉब्लम ये है इसमें बहुत सारे पिन्स कनेक्ट करने होते हैं और इसका कोड भी थोड़ा सा लेंदी होता है। तो हम लोग सिंगल डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले का कोड देखें तो उसके बाद हम डायरेक्टली इस मॉड्यूल को यूज करेंगे। इसका कोड आसान है, इसका कनेक्शन आसान है, तो इसलिए हम इस डिस्प्ले को नहीं सीखते हैं, ठीक है। इसका टाइम जा चुका है। तो स्क्रीन को एक बार मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ, 50 पे रख लेता हूँ, ठीक है। और बाकी देखिए अब क्या करना है, इसके पिन डिस्क्रिप्शन को समझ लेते हैं पहले। तो देखिए TM1637 मॉड्यूल में 4 पिन्स होते हैं। एक तो GND पिन, दूसरा है VCC पिन, यहाँ पे डेटा इन पिन, और उसके बाद क्लॉक पिन। तो आपको सिंपली इन दोनों पिनों को GPIO पिन से कनेक्ट करके ये डिवाइस कंट्रोल कर सकते हो ESP32 के साथ। कैसे, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इस कोड को इरेज कर लेता हूँ यहाँ से, और इसके कोड को बहुत आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मेरा टारगेट यही रहेगा, आपको सिंगल डिवाइसेस की प्रोग्रामिंग सिखाऊं। इसके एप्लीकेशन बहुत हो सकते हैं, आने वाले वीडियोस में मैं आप सभी को सिखाऊंगा इसके एप्लीकेशन कहाँ पे यूज किया जाता है 7 सेगमेंट 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो देखिएगा कनेक्शन कहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे पहले पावर को, GND को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, कहाँ है ये GND, उसके साथ VCC पिन को कनेक्ट कर लेता हूँ 3.3 वोल्टेज से, ठीक है। आप इसके VCC पिन को 3.3 वोल्टेज से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे है D इन पिन, उसके बाद ये है क्लॉक पिन। तो D इन पिन को मैं जैसे कनेक्ट कर लिया, ध्यान से देखिए कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दूर हो जाए आपको। 22 सॉरी, यहाँ पे मैंने डिलीट किया वायर को, क्या हो गया। तो देखिए D इन पिन को आपको कनेक्ट कर लेना है, किसी भी GPIO पिन से वैसे देखें कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या यूज किया, पिन नंबर 22 को कनेक्ट कर लिया है, GPIO पिन 22 को कनेक्ट कर लिया है D इन से। और इसका जो क्लॉक पिन है, क्लॉक पिन को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से 21 से। अब आप लोग सोचते होंगे कि SCL और SDA यूज किया जा रहा है इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। ऐसा नहीं है, आप किसी भी GPIO पिन को यूज कर सकते हो। ये I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के थ्रू काम नहीं करता है। नॉर्मली GPIO पिन से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये सिंपली एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, LEDs वगैरह है बस इसमें, ठीक है।
तो SDA और SCL की तरह मैंने नहीं यूज किया हुआ है 22 या फिर 21 को, नॉर्मली वैसे ही यूज कर लिया है। अब बाकी कनेक्शन हो चुका है, हम यहाँ पे कोड की तरफ चलते हैं दोस्तों। और देखिए, जब भी इस डिवाइस को आप कनेक्ट करते हो, चाहे आर्डिनो हो या फिर ESP32 है, इससे रिलेटेड एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है। यहाँ पे लिखते हैं हैज़ इंक्लूड, ठीक है। देखिए लाइब्रेरी क्या है, थोड़ा सा बेसिक्स बता दूं। पहले इसकी लाइब्रेरी लिख लेते हैं, इस डिवाइस की लाइब्रेरी। तो इस डिवाइस की जो लाइब्रेरी है, यहाँ पे लिखते हैं TM, उसके बाद आपको लिखना है 1637, उसके बाद आपको लिखना है display.h। देखिए, ये डिवाइस जब भी कनेक्ट करते हो ESP32 के साथ, आपको सिंपली ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, TN नहीं TM, ठीक है। TM1637 display.h। ये लाइब्रेरी इंक्लूड करने के बाद इसमें क्या है, इसमें कुछ ऐसे फंक्शन पहले से बना के रखे गए हैं जो फंक्शन कंट्रोलर को देखकर आसानी से इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। आप इसमें नंबर्स के पोजीशन कहाँ डिस्प्ले होगा वो डिसाइड कर सकते हो। तो बहुत सारे फंक्शन डिफाइन है इसके अंदर। तो लाइब्रेरी का काम क्या होता है, बहुत ये क्यों, देखिए कोड बहुत लेंदी ना हो जाए, लाइब्रेरी में थोड़ा सा आसान कर दिया जाता है फंक्शन के थ्रू। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लाइब्रेरी से अदर फंक्शन एक्सेस करके इसकी ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, नंबर्स कहाँ डिस्प्ले करना है वो भी डिसाइड कर सकते हैं। जब आप लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ पे इन पिनों को डिफाइन कर लेना है, जहाँ पिन कनेक्टेड है तो हैश डिफाइन, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे CLK पिन है, CLK क्लॉक पिन, तो क्लॉक पिन को मैंने 21 से कनेक्ट किया हुआ है, CLK नाम का एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया। उसके बाद देखिए हैश डिफाइन CLK, इसको बोलते हैं मैक्रो प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो मैक्रो कैसे डिफाइन, जब कोड रन करेगा तभी ये कांस्टेंट कंपाइलर इसको वहाँ पे दिखाता है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरा मैक्रो डिफाइन, एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेना है, किस नेम से, DIO। जैसा पिन है और ये पिन किस पिन से कनेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट नेम ले लिया, और वैल्यू की जगह हम क्या लेंगे, जिस पिन से कनेक्टेड है, DIO। तो DIO पिन कनेक्टेड है पिन नंबर 22 से, ठीक है। पहले आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं, उसके बाद इसके पिन को अलग अलग कांस्टेंट में डिफाइन कर लेते हैं। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इस डिवाइस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, जिस तरह की लाइब्रेरी है पहले इसका क्लास ले लेते हैं। अब क्या होता है ये सारी चीज़ें बाद में बताएंगे, जैसा तरीका मैं बता रहा हूँ वही आप फॉलो करें। सिंपली लाइब्रेरी इंक्लूड करने के बाद इसी को आप लोग कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब यह क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का नेम देंगे। तो इसका नेम दे दिया यहाँ, जैसे मैंने लिख दिया माई डिस्प्ले, ठीक है, या फिर डिस्प्ले ही ले लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट नेम। ऑब्जेक्ट नेम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, अब इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन आता है, ये ऑब्जेक्ट नेम है। इस देखो TM16 डिस्प्ले क्लास का ये ऑब्जेक्ट नेम है। इसके बारे में हम आगे चल के बहुत डिटेल्स में सीखेंगे, अभी के लिए आप इतना मान के चलें, ठीक है। अब इसके अंदर दो वैल्यूज जाएगी, क्या क्या, एक तो क्लॉक पिन 21 कॉमा, उसके बाद 22। तो हम डायरेक्ट इसको ना लिख के ये दो लाइन कोड इरेज करके डायरेक्ट सिर्फ उस पिन को लिख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है GPIO किस पिन से कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या किए, इन पिनों को कांस्टेंट की तरह कांस्टेंट में असाइन किए हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे उस कांस्टेंट को लिख देते हैं CLK, और यहाँ पे DIO पिन लिख लेते हैं, DIO पिन, ठीक है दोस्तों, सिंपल। अब हमें क्या करना है, जब आप यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद हम इसकी ब्राइटनेस को सेट करेंगे। तो इसकी ब्राइटनेस सेट कर लेते हैं, इसकी रेंज होती है 0 से 7। तो पहले जो भी LED यहाँ पे जो भी LEDs ऑन हो रही है या फिर नंबर्स डिस्प्ले होंगे, उनके पीछे ये LED का लॉजिक है। इसके ब्राइटनेस को सेट कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ इसका नेम लिखो पहले, डिस्प्ले जो ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद डॉट। अब हम फंक्शन को एक्सेस करेंगे, ब्राइटनेस कंट्रोल करने वाले फंक्शन को। वो फंक्शन इस लाइब्रेरी में डिफाइन है। आपकी इस लाइब्रेरी के फंक्शन को तभी एक्सेस कर सकते हो जब तक आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर लो। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है सेट B से ब्राइटनेस, ठीक है।
जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, ब्राइटनेस। ठीक है, स्पेलिंग मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो सेट ब्राइटनेस ये फंक्शन इस लाइब्रेरी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं, मिनिमम 0 मैक्सिमम 7। तो हम लोग ब्राइटनेस 7 रखेंगे मैक्सिमम ब्राइटनेस पे। ठीक है, सेमी कॉलन पे क्लिक करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ 7 सेगमेंट डिस्प्ले रेड आता है, ग्रीन आता है, ब्लू आता है। ठीक है, तो सेट ब्राइटनेस फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, 7 सेगमेंट डिस्प्ले का नंबर्स की ब्राइटनेस सेट कर लिए ऑब्जेक्ट को लगाकर, सिंपल। अब हमें क्या करना है सुनिएगा, यहाँ पे नंबर डिस्प्ले करना है। देखो नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है राइट टू लेफ्ट। पहले इस पे नंबर 0 से 9 डिस्प्ले होगा, 9 के बाद इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, राइट टू लेफ्ट आता है, यहाँ से नहीं स्टार्ट होता। तो पहला इस पे आएगा। ये 4 डिजिट 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो देखिएगा, मैं चाहता हूँ 4 डिजिट का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 0 0 0, 4 टाइम 0। छोटे देखो, सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 0 0 0 0, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। और यहाँ पे सबसे बिग, सबसे ग्रेटर क्या होता है 4 डिजिट नंबर 9999, 4 टाइम 99, ये ग्रेटर है। स्मॉलेस्ट है 0 0 0, 4 टाइम 0। तो हमें क्या करना है, 0 से लेकर 99 तक नंबर 1 बाई 1 यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि सिस्टम बना लेते हैं, लूप सिस्टम। लूप ऐसे पढ़ाऊंगा, फिलहाल के लिए आपको लूप कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है फॉर इन ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल लिखते हैं एंट आई इक्वल टू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या प्रिंट होगी, इस पे 0, यहाँ पे सेमीकोलन। अब कहाँ तक प्रिंट करना है, तो आपको लिखना है आई लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक, यहाँ पे आपको प्रिंट करना है 999, 4 डिजिट का। तो शुरुआत कहाँ से करना है, 0 से, और जाना कहाँ पे है, आपको यहाँ पे लिखना है जाने का नंबर 999 यहाँ तक। जब तक आई की वैल्यू 999 तक इक्वल या छोटी रहेगी तब तक इस पे नंबर डिस्प्ले होता रहेगा और ये लूप चलता रहेगा। और नंबर को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है, एक एक इंक्रीमेंट करना, एक एक नंबर को सिंपली आपको लिखना आई प्लस प्लस। तो एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। फॉर लूप कैसे काम करता है, इस पे जो नंबर डिस्प्ले हो वो इंटीजर नंबर है। तो शुरुआत के लिए इंटीजर नंबर डिफाइन करने के लिए यहाँ लिखा इंट आई, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया आई नेम का और शुरुआती वैल्यू ले लिया 0। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन बना लिया आई लेस देन इक्वल टू 999, ये एंडिंग वैल्यू है। और आप इंक्रीमेंट कैसा करना चाहते हैं लूप का, एक एक वैल्यू, तो यहाँ लिख दिया आई प्लस प्लस का मतलब है एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करना। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर शो करना है। तो इस पे नंबर शो करने के लिए पहले उस ऑब्जेक्ट को नेम लिखोगे जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है। ठीक है, डिस्प्ले डॉट, तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है नंबर को डिस्प्ले करने का, आपको लिखना पड़ेगा शो। उसके बाद यहाँ पे 1 मिनट, लाइट जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है शो, कैपिटल में आपको लिखना है नंबर, शो नंबर। उसके बाद नंबर जो डिस्प्ले होगा डेसिमल फॉर्मेट में होगा, तो यहाँ लिखना डेसिमल फॉर्मेट इन ब्रैकेट। ठीक है, इन स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर किसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, आई की वैल्यू, क्योंकि आई की ही वैल्यू से चेंजेस हो रही है। आप सिंपली आप यहाँ पे उस वेरिएबल को डाल दो। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे लूप की स्पीड सेट कर देंगे 200 मिलीसेकेंड। ठीक है, 200 नहीं, आप यहाँ पे चलो ठीक है 200 मिलीसेकेंड दोस्तों। ठीक है, ये रहा इसका बहुत आसान सा कोड। हमने क्या यूज किया है यहाँ पे देखिएगा, फिर से लाइब्रेरी इंक्लूड किया हुआ इस डिवाइस का। फिर इन पिनों को यहाँ पे अलग अलग कांस्टेंट में डिफाइन कर लिया, इस लाइब्रेरी को यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये इसका क्लास हो गया। इस क्लास का ऑब्जेक्ट नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, माई डिस्प्ले भी लिख सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। उसके बाद यहाँ पे 2 पैरामीटर्स आते हैं, क्लॉक पिन और DIO पिन, सेमी कॉलन। उसके बाद इसकी ब्राइटनेस सेट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट बनाया पहले उसको लिखते हैं, फिर डॉट सेट ब्राइटनेस, इस फंक्शन के तो इसकी ब्राइटनेस सेट हो जाएगी। अब यहाँ पे लूप आते हैं, यहाँ पर आते हैं मेन लूप फंक्शन में। मेन फंक्शन में हम चाहते हैं 0 से लेकर 9 तक, अगर कोई नंबर प्रिंट करना है 0 से 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मुझे 0 से 999 तक जाना है, मैक्सिमम 4 डिजिट 999 तक, तो शुरुआत हम कैसे करेंगे, लूप के थ्रू। एक लूप बनाते हैं फॉर लूप, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, शुरुआती वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, फिर एक कंडीशन बनाते हैं, यहाँ पे बना दिया आई लेस देन इक्वल टू 999, उसके बाद आई प्लस प्लस।
इंक्रीमेंट कर दिया। जब तक ये लूप चलता रहेगा, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू होता रहेगा, वो नंबर एक 1 बाय 1 स्टेप होता रहेगा। पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, 4 ऐसे प्रिंट होता चलेगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिएगा, ये जो डिस्प्ले है TM1637, आप इस पर बैटरी की वोल्टेज डिस्प्ले करा सकते हो, टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हो, अल्ट्रासोनिक सेंसर की डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, एज ए काउंटर की तरह भी डिस्प्ले करा सकते हो, एक डिजिटल क्लॉक भी बना सकते हो। इसका एप्लीकेशन है डिजिटल क्लॉक, टेम्परेचर डिस्प्ले करना, डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्ले करना। और आप लोग इसको देखते हो, ई रिक्शे में देखते होगे, ये ज़्यादातर यूज किया जाता है, बैटरी की वोल्टेज वहाँ पे शो होती रहेगी। ठीक है, या फिर डिजिटल क्लॉक में ज़्यादातर यूज किया जाता है, रेलवे स्टेशन पे डिजिटल क्लॉक में। इसका ये बहुत सारा एप्लीकेशन है। यहाँ से इसको मैं रन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सिमुलेटर में आपको एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लोज करना है, लाइब्रेरी मैनेजर में आना, यहाँ पे सर्च करना है TM16। ठीक है, 16। देखो, एक तो ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लो, उसके बाद फिर से आपको इसका ड्राइवर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है TM, सिमुलेटर पे, हार्डवेयर पे नहीं। तो यहाँ पर आएंगे ड्राइवर लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है TM1637 और ड्राइवर वाली लाइब्रेरी सिमुलेटर पे। अब हार्डवेयर पे जब आप लोग काम करोगे तो वहाँ पे इतना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो कहीं सेमीकोलन नहीं लगाया गया। अच्छा, यहाँ पे सही तो है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा, यहाँ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे सेमीकोलन होता है अंदर। ठीक है, सेमीकोलन। अब चलाते हैं। ओके, फिर से रन करते हैं। देखो, ये निडल है ना, निडल ग्रीन पे रहेगा तो थोड़ा सा सर्वर फास्ट रहता है, जल्दी चल जाता है। कभी कभी ये रेड पे रहता है तो नहीं रन करता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से अपने कोड को सेव कर लेना है। देखिए, स्टार्ट हो गया ना। तो देखिए दोस्तों, तो हमने क्या सीखा कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले TM16 4 डिजिट का ESP32 के साथ कनेक्ट करके आप नंबर को कैसे डिस्प्ले कर सकते हो। देखिए, ये फॉर लूप काम कैसे करता है, अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ। ठीक है, ये फॉर लूप में हमने क्या स्टार्ट किया था, 0 से लेके 999। अब यहाँ पे 09, अब जैसे ही 10 होगा तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होता रहेगा, और ऐसे ही नंबर इंक्रीज होते होते यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, तो लूप का यूज करके हम लोग इसमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये 4 डिजिट का 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। सिंगल डिजिट 2 डिजिट का भी आता है, सिंगल डिजिट का भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले आता है, वो मैं लेक्चर में करा चुका हूँ। ये हमारा 4 डिजिट का 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर लें और इन्जॉय करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें, आपका कमेंट मुझे मोटिवेट बहुत करता है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में आप लोग क्या सीखने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम लोग सिंपली LEDs को सीखे, 7 सेगमेंट डिस्प्ले और ये सीख लिए। अब हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे जैसे कि मोटर ड्राइवर के बारे में सीखेंगे, मोटर्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, सर्वो मोटर कंट्रोल करेंगे, DC मोटर कंट्रोल करेंगे, 2 अलग अलग ड्राइवर के साथ। तो हमारा स्टेपर मोटर, DC मोटर, सर्वो मोटर, 3 तरह के हमारे प्रोग्राम आने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप वो सीखेंगे, उसके बाद एनालॉग सेंसर की तरफ आएंगे, फिर हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस की तरफ आएंगे लाइक LCD, RTC मॉड्यूल वगैरह। और स्टेप बाय स्टेप हमारा ये टारगेट कंप्लीट होते ही हम लोग इसमें IoT प्रोजेक्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।